तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी चैनल दिवस का 96 में लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो प्रश्नों की श्रृंखला अपने चैनल पर लगातार उपलब्ध करा रहा हूं और कंटिन्यू करा रहे हैं उदाहरण सहित। आपको प्रश्न हमने चैप्टर जो है वो 4 कवर कर लिए हैं। 5वां समानता सीढ़ी तो चल रहा है इसमें, जिसमें भी हमने प्रश्नावली 5.1 और सूत्र कवर कर लिए हैं। और आज प्रश्नावली 5.2 से पहले के जो सूत्र हैं, जो उदाहरण हैं, उदाहरण वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो आइए उन्हीं उदाहरणों को आज देखते हैं, उसके बाद हम जो प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। तो आइए उदाहरण क्या है, पहला देखिए। उदाहरण हमने 7 तक कवर कर लिए हैं, तो आज उदाहरण नंबर 8 क्या है। एपी का मतलब क्या है, समांतर सीढ़ी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला पद क्या है, 10 है, 7 है, 4 है। देखिए डॉट डॉट लास्ट पद कितना है, -62 है। तो अंतिम पद से 11 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ गया अंतिम पद से 11 पद ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए यहाँ प्रथम पद है, वो प्रथम पद ए को ए से लिखेंगे, कितना है 10, और सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर जो डी की वैल्यू है वो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो यहाँ से 7 माइनस के 10 घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे 3, और यहाँ एन की जगह कितना है 11वां पद। तो देखिए, और अंतिम पद है, अंतिम पद यानी एन कितना दे रखा है, -62। पूछ क्या रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, अंत से 11वां पद। तो हम सूत्र क्या होते हैं, देखिए अंत से एपी के अंत से एनवां पद निकालेंगे। तो एनवां पद क्या होगा, देखिए an - n - 1 इंटू डी। बस पहला पद नहीं होगा इसमें। तो यहां से n की जगह क्या है, देखिए एपी के अंत से, इस एपी के अंत से 11वां पद। तो 11 पद निकालेंगे तो a 11 है, और यहां से 11 का भी मान दे रखा, अंतिम पद 11वां पद, यहाँ an मानने की जगह an। तो ये an की वैल्यू कितनी देखिए, अंतिम पद 62, और n की जगह 11 - 1, और d की वैल्यू जो है वो -3। तो यहाँ से -62 और -10 -3। 11 में से 1 घट के कितना हो जाएगा आपका 10 आएगा, और 10 गुणा -3, तो -62 प्लस के कितने हो जाएंगे 30। अब देखिए -62 में प्लस के दिए जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 32। तो अतः लिख सकते हो, अतः 11वां अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद कितना होगा, -32। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 8 क्या है, कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 9 की ओर। विद्यार्थी उदाहरण नंबर 9 है, और मैं आपको पढ़ के सुना दूं। बड़ा क्वेश्चन है कि 1000 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलित किया जाता है। 1000 रुपए जमा कर दी, 1 साल बाद गए तो उसमें पता चली कि 1000 रुपए का कितना ब्याज हो गया। वो ब्याज मतलब कैलकुलेशन कर ली, उसको कितना ब्याज है वो नोट कर लिया। फिर 2 साल बाद गए तो पता चली कितना ब्याज है, फिर 3 साल बाद गए ब्याज कितना है। ऐसे करके ये 30 साल तक हम देखते रहे। तो कह रहा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा, टोटल 1000 रुपए का 30 साल में कितना ब्याज होगा। तो बड़े क्वेश्चन है। मूलधन कितना दे रहा है, देखिए 1000 रुपए दे रहा है, दर 8% है, समय 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष डॉट लास्ट में कितने 30 वर्ष का कैलकुलेशन करनी है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए प्रथम वर्ष का आप लिखेंगे, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए, मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे आपके कितना हो जाएगा 100। दर की जो परसेंट होती है वो बटे में 100 हो जाती है। तो मूलधन कितना है, देखिए 1000, और दर कितनी है 8, और समय कितना है 1 साल। पहले 1 साल का लगाएंगे कैलकुलेशन, बटे 100। देखिए 2 जीरो कट गए तो कितना आया, 10 गुणा 8 × 8 बराबर 80 रुपए। सही भैया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज देखेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन 1000 गुणा दर 8 और समय 2 साल बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हुए, तो 10 गुणा 8 दूनी 16, और ये गुणा करेंगे तो 160 रुपए।
तो इसी प्रकार तीसरे वर्ष का यहाँ करेंगे, देखिए 1 वर्ष का है तो 80 हो गए, 2 करेंगे तो दुगने हो गए, 3 करेंगे यहाँ तो 240। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ब्याज आ गया आपका पहले साल में कितना है 80, दूसरे साल में कितना है 160, तीसरे में कितना आ जाएगा 100, 240। ऐसे ये कहां तक 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक देखना है। तो देखिए अब यहाँ से ये क्या बन गया, एक एपी बन रही है, एपी बन रही है। तो अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। आइए तो इसका देखिए ये जो प्रथम पद है वो 80 है और डी का मान भी डिफरेंस कितना चल रहा है 160 माइनस 80 इक्वल टू 80 और एन की वैल्यू वो 30 वर्ष है। तो सूत्र ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए की वैल्यू 80, एन की जगह 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 80 और 30 में से घट के देखिए कितना आएगा। तो यहाँ से आएगा आपका 80 प्लस 29 गुणा 80। अब आप कैलकुलेशन कर लें। देखिए 80 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, जब 80 आप कॉमन करोगे तो 1 प्लस 29 आएगा और जब 80 गुणा 29 30 होगा और गुणा करेंगे तो आप 2400। तो फाइनल वैल्यू आपका कितना आ गया 30 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 1000 रुपए का 2400 रुपए। ठीक है, 30 साल में आपको जो ब्याज की धनराशि प्राप्त होगी आप लिख सकते हैं, चाहो तो यह बॉक्स में फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं। अतः 30 वर्षों में ब्याज की धनराशि 2400 रुपए होगी। बस ये फाइनल जवाब है। और इसी प्रकार उदाहरण नंबर ये क्या है 9 कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10 की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 10 में आपको पढ़ के सुनाना हूं विद्यार्थियों। क्वेश्चन क्या है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब, ठीक है, और 23 गुलाब के पौधे लगे हैं। एक कोई क्यारी है उसमें एक पंक्ति है उसमें 23 पौधे लगे हैं, दूसरी पंक्ति उसके बराबर वाली उसमें 21 गुलाब के पौधे लगे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे लगे हैं, बहुत सारी हैं। इस प्रकार अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे लगे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्तियों की संख्या पूछा गया है। देखिए पहली जो पंक्ति है आपको मैं बताऊं, पहली पंक्ति में कितनी लगी है, देखिए 19 वो 23 गुलाब के पौधे लगे हैं, दूसरे में 21 लगे हैं, तीसरे में आपके 19 लगे हैं, फिर डॉट डॉट अंतिम में कितने लगे 5 गुलाब के पौधे लगे हैं। तो अब यहाँ से ये पता चले कि ये एपी है नहीं, पहले तो ये पहचान करेंगे। तो देखिए कॉमन जो है वो लगातार बराबर कम हो रही है संख्या, तो बराबर कम हो रही है तो इसका मतलब ये समान अंतर है, डिफरेंस जो है तो इसके ये समानता से दिया है। इसका हम देखते हैं। देखिए यहाँ से जो प्रथम पद है ए का मान वो 23 है, ए को हम प्रथम पद देंगे और डी की जो वैल्यू है 21 माइनस 23 इक्वल टू माइनस के 2 और अंतिम पद जो है वो 5 है। तो यहाँ से कितनी क्यारियों की संख्या है वो पूछ गया है। एन का मान सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ क्यारियों की संख्या पूछा गया है तो ए एन का मान कितना है, देखिए 5 है और ए का मान जो है 23 प्लस एन की जगह पूछा गया है और डी की जो वैल्यू है वो माइनस के 2 है। अब 23 से लगाएंगे 5 माइनस 23 इक्वल टू माइनस के 2 ये है और n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए माइनस के कितने बचेंगे, वही 18 और बटे में कितने आएंगे माइनस के 2 बराबर n माइनस 1। ये माइनस कैंसिल होगा तो जो n की वैल्यू है वो आ गई आपके 18 भाग 2 और 2 से 18 से भाग करेंगे आप तो कितना आएगा 9, भाई 2 से भाग कर देंगे 9 आएगा। अब यहाँ से 9 जोड़ 1 उधर जाएगा, 9 प्लस 1 तो n की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। तो इस प्रकार अतः क्यारियों की संख्या, अतः उस क्यारी में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, 10 पंक्ति होंगी जिसमें और अंतिम पंक्ति में जिसमें 5 गुलाब के पौधे होंगे। तो इस प्रकार ये उदाहरण जो है वो 10 थे और वो 10 मैंने आपको करा दिए हैं। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 में। 5.2 की ओर चलते हैं और 5.2 का पहला सवाल हल करेंगे। आइए विद्यार्थियों देखिए प्रश्नावली जो हमारी 5.2 है उसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए 5 पार्ट देख रखे हैं पहले में, तो एक एक पार्ट करके हम हल करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ए की जो वैल्यू है वो 7
और डी की वैल्यू है आप 3। अब टेबल से देखने में आपको डायरेक्ट सूत्र बताऊंगा। देखिए क्या दे रखा है, एक एक पार्ट करके मैं आपको हल कराता हूँ। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या का एन बाबत किसका, समांतर श्रेणी का। तो इसमें देखिए अब यहाँ से पता चल रही है, ए एन पूछा गया है तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है देखिए 3। तो यहाँ 7 प्लस 8 में से 1 घट गया है तो 7 आएंगे और 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 7 प्लस 7 या 21। अब देखिए 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू, अब एन क्या मतलब क्या 8, यानी 8 में जो पद है वो कितना है 28 यानी 28 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 28, पहले का हो गया। आइए बढ़ते हैं, हम देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में दे रखा है, सूत्र वही लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ही होंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपका ए का मान जो है, इसमें पूछा क्या डी पूछा गया और ए एन का मान क्या दे रखा है 0, ए का मान दे रखा है माइनस के 18 और एन का मान पूछा है, डी का मान पूछा है सॉरी। तो यहाँ से एन की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस 1 और डी की जो वैल्यू दे रखी है वो निकालनी है आपको, डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए माइनस के जो 18 इधर आएंगे काय हो जाएंगे प्लस के और 10 में से 1 घट के कितना आएगा 9 डी। तो यहाँ से 9 बटे में आएंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 18/9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, आइए तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो तीसरे पार्ट में देखिए सूत्र वही लगेगा ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की देखिए अब तीसरे पार्ट में आपका जो ए का मान है वो नहीं दे रखा, पूछा गया तो ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस के 5, ए का मान पूछा है, एन की वैल्यू जो है वो 18 है माइनस 1 और डी की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 है। तो यहाँ माइनस के 5 ए और ये 18 में से 1 घट के यहाँ बचेंगे आपके 17 गुणा माइनस के 3। 17 3 क्या होते हैं माइनस 5 बराबर ए प्लस 17 3 51। 51 माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो अब यहाँ से घटाएंगे, देखिए अब 51 में से 5 जाएंगे तो आपको कितना देंगे 46। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तीसरे पार्ट में 46 आ गई। तो यहाँ हमने आया डी का मान 2 आया और यहाँ आपका 46 आया। आइए अब बढ़ते हैं हम चौथे पार्ट की ओर। तो ये 3 पार्ट आप नोट कर लें, फिर चौथा पांचवा पार्ट जो रह गया मैं वो भी आपको फाइनल कराता हूँ। देखिए अब हम कौन सा करेंगे चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट को हम करेंगे, सूत्र वही रहेगा आपका। तो चौथे पार्ट में देखिए क्या रखा है, आपका ए का मान दे रखा है माइनस के 18.9 और एन की वैल्यू जो पूछी गई है इसमें n-1 और डी की जो वैल्यू है जी की वो है 2.5 और इसका एन का मान है 3.6। अभी माइनस के जाके आगे प्लस हो जाएंगे 3.6 प्लस के 18.9 और ये आ जाएंगे प्लस के 2.5 और n-1। अब यहाँ से ये जुड़ेंगे, देखिए 9 और 6 15 हासिल 1 18 3 21 और 1 22 पॉइंट 1 के बाद और बटे में कितने आएंगे 2.5 बराबर n-1। और देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 25 नैमा जो होते हैं वो 225 होते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो आपका n-1 आ गया वो 9 के, तो n बराबर क्या आएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो यहाँ आप क्या रखेंगे 10। आइए बढ़ते हैं पांचवें पार्ट की ओर। पांचवा पार्ट जो है आपका अंतिम पार्ट है, पहले प्रश्न का अंतिम पार्ट पांचवा। तो यहाँ से सूत्र वही ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए एन की जो वैल्यू है ए एन की वो डैश पूछी गई है और ए की जो वैल्यू है ए की वो है 3.5 प्लस n- और यहाँ डी का मान क्या है 0। तो n का मान क्या पूछा है 10.5 यानी 10.5 - 1 और बराबर डी का मान 0। तो 3.5 अब ये घट गया 9.5 लेकिन बराबर कौन है 0। तो 3.5 प्लस 0 हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू 3.5 है। तो ए एन की वैल्यू जो आ गई आपकी वो यहाँ कितनी आएगी, यहाँ रखेंगे हम 3.5। तो इस प्रकार
विद्यार्थियों आपने क्या देखा, आज हमने जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो आपको कवर करा दिए हैं। प्रश्नावली 5.2 में हम पहुंचा दिया आपको, हमने पहले सवाल के 5 पार्ट थे वो हमने आपको हल करा दिए हैं। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 98 लगातार बने रहते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2027 में एक अच्छा स्कोर आएगा आपका और आपके 100% जो है वो नंबर आएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 में फिर से नंबर हम 2 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।